नमस्कार, मैं हूं फिरोज़ आलम और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी ने घोषणा की है कि 2022 के चुनाव के बाद हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट जनता को फ्री देंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कर दिखाया है। देखना यह है कि 2022 के बाद अगर बीजेपी आती है तो कितना वो इस वादे पे, इस घोषणा पे खरी उतरती है। यही जानने के लिए हम चलते हैं जनता और विपक्ष के बीच। बीजेपी के मंत्री, ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने घोषणा की है कि 2022 के चुनाव के बाद हम लोग जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये खामखाई की जुमलेबाजी है। ये तो जुमलेबाजी आज से नहीं, ये तो जब से राज में बैठे जुमलेबाजी करते आ रहे हैं, किसी पे पूरे नहीं उतरे हैं। ये सब जुमलेबाजी है, इनका कुछ नहीं हो रहा है, इनका यहाँ से सफाया हो रहा है। 2022 के चुनाव के लिए ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी ने घोषणा की है कि हम लोग जीतने के बाद 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मेरे ख्याल से बिजली देना कोई फ्री देना कोई वो चुनावी मसला नहीं होना चाहिए, और किसी चीज़ का लालच देना ये भी कोई चुनावी मसला नहीं है। अगर आपको देना ही है तो यह है कि अच्छी शिक्षा दीजिए, आरक्षण फ्री कीजिए, और किसी भी कोई भी लुभावने वाली चीज़ें जिसमें आदमी आलसी हो जाए या वो मुफ्त की चीज़ चाहे। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी ने 2022 का इलेक्शन जीतने के बाद 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए घोषणा की है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका जो बजट है घर का, गृहस्थी का, इस 200 यूनिट से सही रहेगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं सही रहेगा। उन्हें बिजली में वो हमें मतलब फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहिए, उसके बजाय उन्हें हमें राशन में और ये तेल सस्ता करना चाहिए। पेट्रोल के दाम इतने आसमान छू रहे हैं, उन्हें कम करना चाहिए। और लोगों पे रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, उसके लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। और हर चीज़ मतलब आजकल कोई भी किसी भी चीज़ पे हाथ रख लीजिए, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि आप कुछ भी खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे कि लेना है या नहीं लेना है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी ने 2022 की चुनावी घोषणा के लिए किया है कि हम जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आम आदमी पार्टी पहले ही कर चुकी है। तो आप क्या मानते हैं कि क्या मुद्दा है कि जनता को लालच है, क्या है? कांग्रेस जुमला नहीं दिया करती और उत्तराखंड के लोग लालच में नहीं फंसा करते। एक बार उत्तराखंड के लोगों ने 2017 में जनता ने पूरे प्रदेश के अंदर जो मोदी जी ने आश्वासन दिए थे, जो घोषणाएं करी थी, डबल इंजन का सरकार आने पर बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, वो सारी घोषणाओं को गड्ढे में जाते हुए देखा है। तो इसलिए इस प्रकार की घोषणाओं पे अब तो हरक सिंह घोषणा कर रहे हैं जिन्होंने धारी देवी की कसम खाई थी कि मुख्यमंत्री के अलावा मैं किसी पद की शपथ नहीं लूँगा। उसके बाद वो विजय बहुगुणा की सरकार में, हरीश रावत की सरकार में, त्रिवेंद्र रावत की सरकार में, तीरथ रावत की सरकार में, अब पुष्कर धामी की सरकार में, 5 सरकारों में मंत्री पद की शपथ ले ली। तो बात पे भरोसा तो उसके करे भाई जो जिसकी शपथ का या जिसकी घोषणा का कोई मतलब हो। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय युवा मुख्यमंत्री हमारे धामी जी ने और जो प्रदेश के हमारे ऊर्जा मंत्री हैं हरक सिंह रावत जी ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें कि कुछ यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और आगे की यूनिट में 200 के बाद सब्सिडी दी जाएगी। ये बहुत सराहनीय कदम है, ये बहुत अच्छा कदम है। इससे कि यहाँ के लोगों निवासियों को राहत मिलेगी, और युवा मुख्यमंत्री के होने के नाते बहुत बड़ा एक फैसला है। इसका स्वागत करते हैं, सारा समाज स्वागत करता है, खास अल्पसंख्यक समाज भी इसका स्वागत करता है। इससे लाभ होगा सबको। मैं ज़हीर अंसारी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा से। ये बताइए, ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी ने घोषणा की है कि 2022 का चुनाव जीतने के बाद हम जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ये दिल्ली में कर चुकी है और यहाँ पर भी उसकी घोषणा पत्र में जाहिर होगा। तो आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि 200 यूनिट बिजली वो दे रहे फ्री हमको, तो अभी से दो ना, वो 2021 से ही। 2022 में क्या मतलब, वो तो जीतने के बाद तो फिर वो रंग बदल देगा। वो तो उसका क्या हुआ है ना, आज कह रहा कल को ना दे, तो अभी से शुरू करें उसको बिजली को देना। और फिर इतनी महंगाई हो रही है, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए उसका। हमें तो रोजगार चाहिए, धंधा पानी चाहिए। महंगाई हो रही है, सस्ता करें। दुनिया भर की दालें महंगी हो रही, पेट्रोल महंगा हो रहा, गैस इतना महंगा हो गया, 900 रुपये पे जा रहा गैस।
है ना। हमें तो दिक्कत हो रही है ना लेडीजों को घर चलाने में, साग सब्जी हर चीज़ महंगी हो रही है, दालें दुनिया भर की महंगी, तेल साबुन सब चीज़ महंगा हो रहा है, पेट्रोल दुनिया भर का। आदमी कैसे जाएगा काम करने के लिए, काम ही नहीं है उसके पास, बेचारे के पास। पहली बार तो काम नहीं है, और काम पे किसी तरह से जाता तो पेट्रोल दुनिया भर का महंगा है, क्या करें। हरक सिंह रावत जी ने ऐलान किया है कि 2022 के चुनाव में हम जीतने के बाद जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो आम आदमी की नकल कह लो या कुछ ऐसा कह लो कि हिरस कर रहे हैं, वो क्या लगता है आपको कि वो 200 यूनिट फ्री दे पाएगी? मुझे नहीं लगता कि वो 200 यूनिट फ्री दे पाएगी। केवल ये जो है उनकी नकल है आम आदमी पार्टी की, और इससे जो है अगर वो उनको चाहिए तो अभी से ही उस चीज़ को लागू क्यों नहीं करते। बीजेपी के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी ने 2022 के लिए घोषणा की है कि चुनाव जीतने के बाद हम 200 यूनिट फ्री देंगे, और वही घोषणा आम आदमी पार्टी ने दी है, जो दिल्ली में चल भी रही है उनकी योजना और फ्री दे भी रहे हैं जनता को। तो आप दोनों में से किसको चुनना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा पर्यटन से जितना जुड़ा हुआ काम धाम है सब खत्म है। अब घोषणा से क्या है, बिजली फ्री देने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं है, क्योंकि अभी तो सरकार उन्हीं की है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे बिजली फ्री दें, पानी फ्री दें। वो तो जनता की राय देखो ना, जनता की राय क्या कहती है, आने वाले समय में क्या क्या देते हैं फ्री। कार में सर हमारे 2,500 रुपये घोषणा हुई थी ड्राइवरों के लिए, मालकों के लिए, टैक्सी वालों के लिए, लेकिन वो अभी तक घोषणा पूरी हुई नहीं, ना वो नहीं, वो फाइलों में दब के रह गई। मगर बिजली तो फ्री देंगे वो। सर वो घोषणा है अभी दी कहाँ किसी ने, अभी तो घोषणा है, अभी तो अब चल ही रहा है। 2022 के चुनाव में सभी घोषणा कर रहे हैं, सभी आ रहे हैं, घोषणा तो करेंगी सब। त्रिवेंद्र जी ने जो घोषणा की थी उसमें आपको 2,500 किसी टैक्सी वाले को नहीं मिले? नहीं सर, किसी में कुछ नहीं मिला अभी। शायद बिजली फ्री मिल जाए। नहीं देखो, अभी कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, अभी आगे आने वाले समय में क्या होता है। 2022 का चुनाव है, सब कुछ ही मिलेगा सर। अभी तो क्या क्या नहीं मिलेगा, सब घर में भी आएंगे, अभी तो क्या क्या नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। अच्छा, आपको क्या क्या परेशानियाँ हैं टैक्सी स्टैंड वालों को, क्या क्या परेशानी? टैक्सियाँ, ये हमारे काम ही नहीं खुल रहा सर, पर्यटन नहीं आ रहा है, पर्यटन से जुड़े लोग जितने भी हैं सब खत्म है, हमारा काम ही नहीं चल रहा है। गाड़ियाँ खड़ी हैं, ख़त्म है गाड़ी। आपको ये बैंकों की किस्तें हैं, घर के खर्चे हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस है, कहाँ से करेगा आदमी, बड़ा मुश्किल हो गया। हम स्कूल के बच्चे की फीसें हैं, कर्ज़ों में गाड़ियाँ चलेगी, जितने की गाड़ी ली उससे दुगनी की तो गाड़ियाँ हो गई कर्ज़ों में, सब हर आदमी कर्ज़ों में डूबा हुआ है इस टाइम पे। शायद सरकार ये मान रही है कि सिर्फ और सिर्फ आम परिवार का बिजली का ही खर्चा होता है, इन खर्चों पे शायद उनका ध्यान नहीं है। नहीं सर, दाल रोटी पे किसका ध्यान गया बताओ मुझे आप, किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। दाल रोटी कर्ज़ों से खा रहे हैं हर आदमी, किसी से आपसे ले लिए, उससे ले लिए, भाई बंधु से लेकर काम चल रहा है। 20 दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहाँ चल रही हैं बताइए आप। बिजली से क्या हो रहा है, बिजली तो उजाला ही देगी ना, बिजली तो उजाला ही देगी। रोटी तो पर्यटन देगा ना, जो टूरिस्ट आएगा हमारे पास। हमारा जब काम खुलेगा, जब हमारा काम खुलेगा तो बिजली का बिल भी हम ही देंगे, सरकार थोड़ा देगी। सरकार से किस तरह की उम्मीद रखते हैं? हम तो सरकार से यही कर सकते हैं सर, हमारा रोज़गार खोल दो। पर्यटन से जुड़े हुए जितने टैक्सी वाले हैं, हम लोग सब सड़क पे हैं, किसी का कोई भी हमारा कोई भी नहीं सुन रहा। कई बार पत्र भेज चुके हैं हमारी यूनियन यहाँ से, ठीक है ना, कोई लाभ नहीं हुआ हमारा। ना 2 साल का टैक्स माफ़ हुआ, ना इंश्योरेंस है, ना कुछ है। बस यही है कि बस अभी देख लीजिए, हमारी 20 दिन से गाड़ी खड़ी है, बोनी तक नहीं हुई है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है ना, तो बोनी तक नहीं हुई। अब गाड़ी बैंकों की किस्तें हैं, कहाँ से देगा बताइए आप। घोषणा तो सारे कर रहे हैं, अब वो केजरीवाल जी भी कर रहे हैं, बिजली फ्री देंगे जी, पानी फ्री देंगे जी। अगर बिजली तो फ्री देने को बोल रही है सरकार। उन्होंने बोला है ना सर, वो तो 200 यूनिट दिल्ली में दे ही रहे हैं ना। उसमें देखो, हम तो दिल्ली में नहीं रह रहे हैं ना, हम तो उत्तराखंड में यहाँ रह रहे हैं। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या देना है, यहाँ की स्थिति देखो, यहाँ की जनता की स्थिति क्या है। जनता यहाँ की स्थिति बताएगी कि टैक्सी वालों को क्या बुरे हाल है, बहुत बुरी स्थिति है। तो गाड़ियाँ ले जा रहे हैं बैंक वाले, अब क्या करेंगे। तो घोषणा तो टैक्सी वालों को लो करो ना, जिन्होंने उत्तराखंड में करोड़ों टैक्सियाँ हैं, इनका तो रोज़गार बंद है। अब चुनावी मुद्दों से क्या होता है, कुछ भी करते रहो फ्री। आपने सुना जनता और विपक्ष क्या बोल रही है। इसी तरह की खबरें देखने के लिए देखते रहिए टीवी न्यूज़ वायरस। अब मुझे और मेरा कैमरामैन इमरान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ